अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो ले आया हूँ आपके लिए जिसमें सोल्यूशन है आपके पास इन एसएलओस बेस्ड मॉडल पेपर्स का। तो नीचे चलें तो ये आप एमसीक्यूज़ देख सकते हैं। हमारे पास ये एमसीक्यूज़ आ जाते हैं हमारे। तो यहाँ पे आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें, जो मर्ज़ी ले लें। मैंने पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस किए थे। तो नीचे आएँ तो ये आप इनको एक बार यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो 1973 के आयन वाले शॉर्ट क्वेश्चन है और ये हमारे 3 लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये हमारा एसएलओज़ का सॉल्यूशन है। और नीचे अगर हम आएँ तो मैं इन क्वेश्चन आंसर को जूम कर लेता हूँ। तो जल्दी जल्दी इनके स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ से आप बेशक इनको पढ़ लीजिए। मैं आपको इस बार पढ़ के नहीं बता रहा क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है और मेरे पास भी कम है। आई हैव टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज़। और यहाँ पे आप इसको ये देख सकते हैं, पहले 2 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी की तालीम वाला है, इसका आंसर देख लें। और उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है, 6 वस्ती एशियाई रियासतों के नाम लिखें, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम इधर आगे आते हैं तो आलमी अमन में बड़ी शराकतों वाले शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका ये जवाब कि ये 3 पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम आगे आएँ तो हमारे पास ये सिंध ताश मुआहदे वाला शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और उसके बाद किसी मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में सनतें कितनी अहम हैं। और आगे नीचे आएँ तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद वाला ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप इसको एक बार देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये इसका दूसरा पॉइंट है। और नीचे अगर आऊँ तो मैं इसका ये तीसरा पॉइंट है और ये इसका चौथा पॉइंट है। तो इसको आप अपनी वर्डिंग में करके छोटा करके लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हैं, पाकिस्तान की ज़रूरी पैदावार बढ़ाने की कोई 3 तजावीज़। तो ये आप दे सकते हैं। उसके बाद नीचे अगर हम आएँ तो पाकिस्तान की सकाफ़त की 3 अहम खसूसियात की निशानदेही करें। तो इससे नीचे अगर हम आएँ तो ये पहली ये सकाफ़त वाले का ये पहला पॉइंट ये है आपके पास। उसके बाद नीचे अगर हम आएँ तो ये नीचे दूसरा और तीसरा पॉइंट ये है, आप इसको देख सकते हैं। आगे हिस्सा सोम में आए तो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पावर है, ये मैंने आपको लाइव वीडियो मेरी आपने देखी तो उसमें भी समझाया था कि इसमें आपने हेडिंग्स बना के लिखनी है। पहली हेडिंग को आपने क्या लिखना है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और इसके अंदर ये चीज़ें लिख देनी है। दूसरी हेडिंग में आपने लिखना है कि भारत के धमाके। तीसरी हेडिंग में लिखना है कि फ्रांस से एटमी प्रोसेसिंग प्लांट। तो उसके बाद आप अगली हेडिंग में बना सकते हैं ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और उसके बाद फ्रांस से एटमी प्रोसेसिंग प्लांट, और उसके बाद रूस और अमेरिका की नाराज़गी। और उसके बाद अगली हेडिंग है फ्रांस रिफ्यूज़ल, मतलब फ्रांस ने मुआहदे से रोक दिया। उसके बाद जज़ल ज़ियाउल हक़ का एक बना सकते हैं। और उसके बाद आप अगर नीचे आएँ तो यहाँ पे अमेरिका का इल्ज़ाम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये प्रोपोगंडा मुहिम जो थी, या प्रोपोगंडा मुहिम आप एक हेडिंग बना सकते हैं इसकी। इसको हेडिंग में लिखेंगे तो तभी फुल नंबर मिलेंगे, नहीं तो आप इसकी उम्मीद ना रखिए। और उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का दावा, ये एक हेडिंग बन सकती है। तो हेडिंग आप अपनी कॉमन सेंस से बना सकते हैं, लेकिन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इनको भी हेडिंग्स बना के लिख सकते हैं। उसके बाद भारत के 1974 के धमाके आप लिख सकते हैं, इसको हेडिंग बना सकते हैं। और उसके बाद प्रेसलर अमेंडमेंट, ये प्रेसलर तरमीम की एक हेडिंग बना सकते हैं। और उसके बाद आपने भारत के जो 11 मई 1988 को दोबारा धमाके हुए, उसके बाद भारत के 5 एटमी धमाके, इस हेडिंग का आप नाम लिख सकते हैं। और इसमें छोटी सी एक लाइन बेशक आप लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी हेडिंग होनी चाहिए। उसके बाद बिल क्लिंटन की धमकी या जारियत का जवाब देने से मना, आप इसको अपनी वर्डिंग में करके हेडिंग को छोटा कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये देखें धमकी लिखा है, तो बिल क्लिंटन की धमकी आप लिख सकते हैं, या अमेरिकी सदर की धमकी की हेडिंग बना सकते हैं। उसके बाद नवाज़ शरीफ का इनकार, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नवाज़ शरीफ का इनकार। और उसके बाद यहाँ पे आप 28 मई, उसके बाद पाकिस्तान के धमाके, या 28 मई आप लिख सकते हैं इसको। और उसके बाद योम तकबीर आप लिख सकते हैं आखिरी हेडिंग। बस ये इसकी हेडिंग बनानी है। उसके बाद सवाल नंबर 4 जो है, पाकिस्तान के अहम माशरती मसाइल की वजाहत करें। तो ये इसके मसाइल हैं, इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें या जो मर्ज़ी करें, ये आपके ऊपर है। अफराद आबादी इसकी पहली हेडिंग है। उसके बाद सेहत और सफाई, ये देखें हेडिंग के नीचे आप एक लाइन लिखें भाई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8 हेडिंग है, 8 पॉइंट्स, आपको 8 नंबर मिल गए। तो कोशिश करें कि 12 एक हेडिंग हो तो आपके, ताकि नंबर कहीं से कट भी ना सकें। तो ये उसके बाद कमज़ोर मईशत, गुर्बत और अफसलास, दौलत
की गैर मसावी तकसीम वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद 5 है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात, इसकी भी ये हेडिंग मेरे ख्याल से बनी है। इसके पॉइंट्स लिखे हैं तो पॉइंट्स को आप ऊपर हेडिंग में लिख सकते हैं। इसमें आप पड़ोसी मुल्क लिख सकते हैं और उसके बाद आप आगे आप आगे ये चीज़ें भी लिख सकते हैं और ये सारे इसके नीचे पॉइंट्स हैं। अब मैं सारी चीज़ों की आपको हेडिंग अभी नहीं बना के दे सकता, टाइम मैंने आपको पहले भी बताया बहुत कम है। तो अगले मॉडल पेपर पे चलते हैं जो उसका सेकंड सेट है। इसके हमने सारे MCQs यहाँ पे बना लिए हैं और अभी ये आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएँ तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन है सारे के सारे और इसका ये हिस्सा इस होम, तो ये आप देख सकते हैं इसका हिस्सा इस होम है। तो यहाँ पे नीचे अगर मैं आऊँ तो ये इसकी सोल्यूशन है। यहाँ पे 8 जवाब के सवालात के आपने जवाब देने हैं। पहला सवाल क्या है, शरीयत ऑर्डिनेंस का इनेकाद कब हुआ, और ये आप इसका नीचे जवाब देख सकते हैं। उसके बाद नवाज़ शरीफ ने सूबों के दरमियान पानी का तनाज़ा कब हल किया, तो इसका नीचे ये आंसर लिखा हुआ है। और उसके बाद पाकिस्तान मुआशी तरक्की और तवानाई के वसाइल में क्या किरदार अदा करता है, ये भी लिखा हुआ है। और उसके बाद सलामती कौंसल ने मसला कश्मीर का हल कब तजवीज़ किया, तो ये बहुत बड़ा इसका आंसर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली आबपाशी की 3 अहम ज़राए की फ़हरिस्त बयान करें। और उसके बाद पाकिस्तान में कौन सी 2 बड़ी फसलें उगाई जाती हैं, इनकी भी आप लिखें, एग्ज़ाम्पल्स आपने लिख देनी है। और ये देखें फसलों के 4 नाम लिखे हुए हैं। और नीचे अगर हम आएँ तो पाकिस्तान की आबादी भी है, ये मैं डिटेल से इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा, टाइम बहुत कम है। उसके बाद 1977 का मार्शल लॉ कैसे हटाया गया, तो ज़िया साहब मेरे ख्याल से फ़ौत हुए थे, ये इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद जज़ल मुशर्रफ के दौर में नजकारी के पॉलिसी के फ़ायदे लिखे हैं। और उसके बाद नीचे अगर हम आएँ तो हमारे पास 10वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान में गुर्बत की कमी के लिए 3 इक़दामात लिखें। तो ये हमने गुर्बत की कमी के लिए इक़दामात भी नीचे लिख दिया। उसके बाद इर्तिकाई मराइल में उर्दू के कोई से 3 नाम लिखें, तो ये 3 नाम आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसको लश्करी ज़ुबान, दिल्ली ज़ुबान वगैरह 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 कहते थे। तो उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो लॉन्ग क्वेश्चन पे, यहाँ पे आपने लॉन्ग क्वेश्चन में नेशनलाइजेशन वाला लिख देना है। नेशनलाइजेशन के यहाँ पे आपने असरात तहरीर करने हैं, तो ये इसके असरात हैं। नीचे जो सनत पे असरात हुए ये हेडिंग है, नीचे उसके पॉइंट्स हैं। उसके बाद मनफी असरात, नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो इसके हुए ये इसके ये हैं, मस्बत असरात इसके ये ऊपर हैं और नेगेटिव नीचे हैं। और उसके बाद अगर नीचे आएँ तो ये तालीम के ऊपर जो इसके असरात हुए ये भी इधर हैं। और उसके बाद तालीम के ऊपर ये मस्बत असरात ये लिखे हैं ऊपर। और नीचे अगर हम आएँ तो ये भी मस्बत असरात हैं सारे, और नीचे ये मनफी असरात तालीम के सारे लिखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 4, दाती और गैर दाती मादनियात के ज़खायर लिखें, तो ये आप मिनरल्स वगैरह आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से देखना चाहें बुक से देखना चाहें एक ही बात है। तो यहाँ तक आपने कुदरती गैस, मादनी तेल, पेट्रोलियम तक आप स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट लें, पेट्रोलियम और कुदरती गैस का। और नीचे मैं आ जाता हूँ तो ये तांबा, खाम लोहा, कोयला, चटानी नमक, और उसके बाद कैरोमाइट, जिप्सम, तो चूने का पत्थर और संगे मरमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है खैर। तो ये उसके बाद पाकिस्तान की तकरीर में ये रोल ऑफ माइनॉरिटीज़ वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी देख लीजिएगा। तो ये पाकिस्तान कायद आज़म ने जो कुछ कहा ये नीचे लिखा हुआ है। अभी ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे बस ख़त्म हो जाता है, शायद इसका जवाब आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है, तो इसको मज़ीद लंबा करिए, इतना छोटा क्वेश्चन ये नहीं चलेगा। आगे अगर हम आएँ तो फेडरल बोर्ड के SSC इम्तिहानात के तीसरे सेट पे MCQs में अगेन आपको बता देता हूँ, मैंने इसके सॉल्व किए हुए हैं, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें मॉडल पेपर के मैंने सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसमें सारे MCQs हल हैं। नीचे ये क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, तो ये हमारे पास ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट लें, देखें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला 1973 के आइन को नीम इस्तवार आइन क्यों कहा जाता है, पहला क्वेश्चन ये है, इसका जवाब इसके नीचे दिया हुआ है। उसके बाद कर्ज उतारो मुल्क सवारो, तो ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, तो ये नीचे आप सारा जवाब पढ़ सकते हैं। उसके बाद मुशर्रफ के दौर में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए जो काम किए गए वो नीचे ये सारे दर्ज झैल हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, पढ़े लिखें आप सब। और उसके बाद पाकिस्तान का महल वकू पड़ोसी मुल्क के हवाले से ये जो भी जिस बच्चे को इसका भी आंसर नहीं आता वो भी नीचे से देख के लिख सकता है। और उसके बाद पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को दूसरे ममालिक के साथ तजारती ताल्लुकात किस तरह सहूलत फराम कर रहा है।
और उसके बाद यहाँ पे सार्क का क्या मतलब है, तो ये सार्क वाला भी क्वेश्चन आप नीचे देख के लिख सकते हैं। ये सार्क वाले इसका बुनियादी मकसद वगैरह वगैरह और ये कब कायम किया गया, ये इसका सारा आंसर ये। नीचे अगर हम आएँ तो पाकिस्तान में फ़ी एकड़ औसत की पैदावार कम होने की 3 वजूहत, ये नीचे 3 पॉइंट्स लिखे हैं। तो उसके बाद फसलों की नशोनुमा और सेम थोक कैसे ख़तरनाक है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद बेशतर तालीमी इदारों का ये काम, ये सारा भी आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ तो ये सारा इसका जवाब बहुत बड़ा जवाब है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो किधर है जी, अगला क्वेश्चन ये सारा इसी का आंसर है और यहाँ पे ये भी इसी का आंसर है। आई थिंक सो 9 क्वेश्चन था, डेफिनेटली 9 क्वेश्चन इज़ बहुत बड़ा है यार, वेरी बिग। तो यहाँ पे ये थोड़ा ब्लर है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में सरकारी और निजी तालीमी इदारों में अलग अलग निसाब पढ़ाए जाए। उसके बाद इससे भी तालीमी मसाइल जन्म ले रहे हैं। यकसा निज़ाम तालीम ना होने की वजह से पाकिस्तान में यकजहती और सालमियत को नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान में अक्सर तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलियात मतलब पानी वगैरह वगैरह का निज़ाम मसाइल हैं, ये आप अपने पास से लिख सकते हैं, छोटे बच्चे तो नहीं हैं। और उसके बाद उर्दू पाकिस्तान में कैसे हम आंगी बयान कर रही है, तो ये आपके सामने क्लियर आंसर लिखा हुआ है। सच्चर सरमस्त ने जो ज़बान को फैलाव के लिए किरदार अदा किया, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएं, ये सच्चर सरमस्त वाले और इसका दोबारा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। उसके बाद आगे आते हैं तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गए थर्ड सेट के। तो जिहाद अफ़गानिस्तान के बारे में यहाँ पे मैं मार्कर दूसरा चेंज कर लेता हूँ, इसको दोबारा येलो ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये पाकिस्तान का अफ़गान जिहाद का जो माशरे पे असर हुआ, तो इसकी ये हेडिंग्स बनी हुई हैं, तो आप इसको आराम सुकून से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप दोबारा सवाल नंबर 4 देख सकते हैं, घरेलू और छोटी भारी सनतों के बारे में। तो इसको पढ़ के क्या करेंगे, पढ़ना है आपकी अपनी मर्ज़ी है, पढ़ लें। तो यहाँ पे घरेलू सनतों के बारे में ये सारा कुछ लिखा है, ये यहाँ तक आ जाएँ। और उसके बाद ये यहाँ पे घरेलू सनतें कॉटेज इंडस्ट्रीज से स्क्रीनशॉट ले लें, ये नीचे कपड़े की कशीदकारी तक। और उसके बाद इधर से हम नीचे आए तो ये छोटी सनतें हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के सारे आंसर लिखे हुए हैं। और उसके बाद ये कालीन साजी वगैरह वगैरह सारे बड़े पैमाने की सनतें, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का भी ये सारे आंसर ये दिए हुए हैं। तो आप इनमें से कोई सी भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद सवाल नंबर 5 पे आते हैं। सवाल नंबर 5 में पाकिस्तानी माशरे को मसाइल हैं यार, महंगाई है, सेहत नहीं है, उसके बाद नाखुजार की जहालत है, जहल किस्म के लोग यहाँ पे यूट्यूब पे भी जो कमेंट्स कर रहे होते हैं अजीब अजीब किस्म। उसके बाद आप ये कमज़ोर मईशत को भी देख सकते हैं। उसके बाद गुर्बत है पाकिस्तान में, हर चीज़ें ये मसले अगर आप अपने पास से नहीं लिख सकते तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। तो यहाँ पे हमारा ये सेट एंड हो गया है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अभी मैंने बाकी चीज़ों पर वीडियो बनानी थी, काफ़ी मेरा टाइम भी इस पर लग गया है, तो आपको उम्मीद है फ़ायदा हुआ होगा। आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, अभी भी कोई टाइम नहीं गुजरा, 5 बजे हैं, अभी रात तक बहुत टाइम पड़ा है, तो इसको कर लीजिएगा रिवाइज़। और मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस आउट।